आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करेगा। दोस्तों अगर आपके पास एक जियो का सिम है, अगर आपके पास एक वीआई का सिम है, या फिर अगर आपके पास एक बीएसएनएल का है, एयरटेल का है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ एपीएन, ये वाला एपीएन सभी के सिम भी काम करेगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं बता दूँ कि यहाँ पर इस वाले एपीएन को अगर आप लोग अपने फ़ोन में बनाओगे तो आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपका नेट स्लो होता है तो नेट का स्पीड फास्ट हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर इसी वीडियो में आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वीडियो में कुछ भी मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। वीडियो एकदम रियल है, तो जिससे कि आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि आपके फ़ोन में कितना स्पीड बढ़ सकता है, ठीक है। तो बता दूं कि यहाँ पर मैं एपीएन सेटिंग बनाने से पहले एक बार यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ कि जो मुझे स्पीड आ रही है अभी वो कितनी आ रही है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे सेटिंग पर, आपके सामने एकदम नया एपीएन सेटिंग बनाऊँगा। उसके बाद में हम लोग फिर यहीं पर आएंगे, फिर से टेस्ट करेंगे कि क्या जो मेरी स्पीड है वो बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी, ठीक है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप लोग कभी कॉल करते हो तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है बात करने में, वो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा। या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो ऑनलाइन गेम में अगर आपका पिंग हाई हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा करेगा। मतलब देखा जाए तो ये वाला एपीएन हर तरह से आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। अभी अब देखते हैं कि कितना स्पीड आ रहा है। देखो अभी तक देखो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना कम स्पीड आ रहा है। देखो अगर स्पीड ज़्यादा आता था ना तो अब तक कनेक्ट हो जाता। इतनी देर में कनेक्ट हुआ है, देख लो। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड कुछ खास नहीं आ रही। देखो कितनी स्पीड आ रही है, कितना आ रहा है, 10, 11, 12 एमपीएस के आसपास स्पीड अभी आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ खास स्पीड है नहीं, लेकिन फिर भी चलो, अगर किसी को बिल्कुल नहीं स्पीड आ रही है तो उसके लिए तो हिसाब से तो बहुत सही है। लेकिन बता दूँ कि यहाँ पर मैं जो बनाऊँगा एपीएन सेटिंग, इससे स्पीड बढ़ेगी। चलिए मैं बैक आता हूँ। अब बैक आने के बाद में चलते हैं सेटिंग पर। उसके बाद में मैं चलूँगा यहाँ पर कनेक्शन पर। उसके बाद में जाऊँगा मोबाइल नेटवर्क पर। उसके बाद में जाऊँगा यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो नेम पे जाना होगा। और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है एक्स एपीएन 6G बीटा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक्स एपीएन 6G बीटा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान दे लेना है कि मैं जब लिखता हूँ तो मतलब कौन सा ऐसा लेटर है जो मैं रखता हूँ कैपिटल में, कौन सा ऐसा लेटर है जो रखता हूँ मैं स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो सेम इसको वैसे लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा। और एपीएन के अंदर आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने सिम का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम तो मैं लिखूँगा वीआई। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो जियो का तो जियो लिख देना, अगर आप यूज़ करते हो एयरटेल का तो एयरटेल लिख देना, या फिर अगर आप यूज़ करते हो बीएसएनएल का तो आप बीएसएनएल का लिख देना। उसका अंदर आपका ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपका ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपका ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम पे जाना होगा। और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चलिए बता देता हूँ। देखिए क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ। देखिए आपको यूज़र नेम पे लिखना है 690, उसके बाद में डबल डॉट लगा देना है। और आपको ये वाला सिंबल लगा देना है प्लस का, वो भी 3 बार, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए 690 डबल डॉट और 3 बार प्लस, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो सर्वर पे जाना होगा। और यहाँ पर आपको देना है www.google.com, ठीक है। बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसका हमने आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर एमएमसी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोसेसिंग का, मल्टीमीडिया सपोर्ट का, एमसीसी का, एमएनसी का, तो इन सारे को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर CHAP इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। इसको चूज़ करने के बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा। और यहाँ पर आपको IPv4 लिखा रहेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको यहाँ पर बियरर पे जाना होगा। जब आप लोग यहाँ पर जाओगे तो ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा, इसको हटा दो। और उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। और टिक मार्क लगाने के बाद कर देना आपको ओके। आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोटा टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब देखिए सेव करने के बाद में आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद स्विच ऑन कर देना है। मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है।
कुछ देर तक, उसके बाद में आप फिर से आपको स्विच ऑन कर देना है। इतना करने के बाद में आप देखोगे आपकी जो नेट की स्पीड है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं स्विच ऑन करूँगा तो वीडियो कट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली जाता हूँ, आप ही के सामने यहाँ पर टेस्ट करता हूँ कि जो स्पीड आ रही है वो अब कितनी आ रही है। आपको पता है कि पहले कितनी स्पीड मिली थी, मेरे हिसाब से 10 या 12 एमबीपीएस के आसपास आई थी। चलिए अब फिर से हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर से गो पे क्लिक करते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो स्पीड है वो अब कितनी आ रही है। ठीक है, चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अभी ये क्या बता रहा है यार, चेक योर कनेक्शन टेकिंग ए स्पीड टेस्ट में फेल। चलिए इसको हम लोग फिर से ओपन करते हैं, रीओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग गो पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करने के बाद में ये अपना प्रोवाइडर ढूंढेगा और फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ। गो पे क्लिक करने के बाद में अब टेस्ट करते हैं कि अब मुझे कितनी स्पीड आ रही है। अभी तक कनेक्टिंग दिखा रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्पीड आएगी वो पहले के मुकाबले ज़्यादा ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि पहले को पता है कि पहले कितनी आई थी, 10-12 एमपीएस के आसपास आई थी। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है इस वाले पेन पर कि ये 10-12 एमपीएस से तो ज़्यादा ही स्पीड मुझे देगी। तो आप लोग खुद ध्यान दे सकते हो कि ये लगभग 30, 34, 37, देखिए ये 40 के आस पहुँचने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि 40 के आस पहुँच जाएगा, लेकिन 40 नहीं पहुँचा, लेकिन फिर भी देखिए 33 कुछ, मतलब 33 या 34, देखिए यहाँ पर देखते हो कि 34 एमबीपीएस के आसपास स्पीड मिली है। पहले कितनी मिली थी, 10-12 एमबीपीएस। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर ये वाला एपीएन सेटिंग है, इसको आप लोग ज़रूर बनाना, आपके फ़ोन में ज़रूर वर्क करेगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।